बताएंगे क्या कुछ मुद्दे हैं? 11 तारीख को आपको रांची बुलाया गया है। एक तारीख जी। मेरे घर में एनआईए पहुंचा था 25 तारीख को और सर्च किए हैं पूरा सामान को। हमने एनआईए को पूरी तरीके से मदद करते हुए अपना पूरा सामान निकाल के दिए हैं। एनआईए को भी लगा कि हम उनके इस जांच में हम कोई दखल नहीं कर रहे हैं और उस तरीके से हम एनआईए के सामने भी ये बात रखे कि सर मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार होने के नाते देश भर में कहीं घूमते रहता हूँ, गाना गाने के लिए जाता हूँ, ये मेरा यही काम है, मेरा जीवन का हिस्सा है। और ट्रेड यूनियन और जन आंदोलन में भी मैं जाता हूँ। कई लोग मुझसे मिलते हैं, मेरे मोबाइल में नंबर ले लेते हैं, मेरा मोबाइल लेकर के भी वो नंबर डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से जुड़ा हूँ और मैं जानता भी नहीं कि कौन गतिविधि में कौन माओवाद है, कौन नक्सलवाद है, क्योंकि मैं आम जनता के बीच में अपने गाने के लिए जाता हूँ। दूसरा ये है कि मैं एनआईए के इसमें 1 तारीख को जा रहा हूँ और खुले तरीके से मैं अपने बात को रखूँगा। अगर उसमें भी नहीं बनेगा तो मैं तो चाहता हूँ कि सरकार और ये पूरे लोग मेरा नार्को टेस्ट कराएं ताकि उससे कुछ निकल जाए, क्योंकि मैं इतना क्लीन हूँ कि मेरे अंदर कुछ निकलने वाला नहीं है। किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है, संबंध मेरा जनता से है और मैं जनता के लिए जी रहा हूँ, जनता के लिए मर रहा हूँ। आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि मेरा एक ही काम है कि फांसी के तख्ते देख लिए और अब क्या बाकी रहा, मेरे लिए कुछ बाकी नहीं है। इसलिए मैं विष्णुदेव साय सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह, एनआईए से कहना चाहता हूँ कि कृपया ऐसे हम जैसे जो लोग हैं, जो जनता के बीच में निरीह व्यक्ति हैं, गरीब लोग हैं, गरीबों की बात करते हैं, उनको तो कम से कम बख्श दें। और जांच करना है तो आप अच्छे से जांच कर लीजिए और जांच पड़ताल करने के बाद जो करना है आप कार्रवाई करें। 1 तारीख को मुझे अरेस्ट करता है तो कर लीजिए, उसके बाद हम कोर्ट की तरफ भी मूव करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं नहीं जानूंगा मैं क्या करूंगा। जनता जानेगी, जनता बाहर रहेगी, मैं तो अंदर रहूंगा। जनता के ऊपर सौंप के जा रहा हूं मैं। जनता जो करेगी, नहीं करेगी तो भी और करेगी तो भी, मैं अपना जीवन अंतिम वक्त में यही आप सबको बोलूँगा कि मैं एक चीज़ का सवाल लगातार मैं राष्ट्रपति से लेते सबसे कर रहा हूँ और यही सवाल के कारण सबको चुभ रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों मजदूर काम करने वाले हैं, उन मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। उद्योगपति लोग अरबों खरबों रुपया जो है वो खा रहे हैं। क्या एनआईए उनके घर जाएगी जांच करने के लिए? क्या विष्णुदेव सरकार, मोदी सरकार उन उद्योगपतियों को गिरफ्तार करेगी? ये मेरा सवाल है और इसी सवाल से सबको चुभ रही है और मैं अंत तक, मरते दम तक ये सवाल उठाता रहूंगा, क्योंकि मैं मजदूरों के लिए काम कर रहा हूँ। 25 तारीख को एनआईए की जो टीम थी दल बल के साथ पहुंची थी, 4 घंटा आपके घर थी, कैसा व्यवहार था उनका? शुरू में तो थोड़ा कड़क था जब आए तो, लेकिन जब हम लोग अपने तरफ से अपना सामान खुद हमने निकाल कर के दिखाना शुरू किए तो उनको लगा नहीं कि हम ऐसे हैं और हमारे पास कुछ था ही नहीं तो क्या करते। हम ऊपर से नीचे तक हम खुद पूरे सामान को उड़ेल दिए और डाल दिए कि ना ये साहब आप जांच कर लीजिए। इसके पीछे जो मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, है ना, तो इसके कारण या आपको कैसा लगता है कि ये उद्योगपतियों का हाथ या इसके पीछे किसका हाथ होता है? इसके पीछे मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि उद्योगपतियों का हाथ है। खास तौर पे जो ये भिलाई स्टील प्लांट है उनका भी हाथ है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट के मामले में मजदूरों के लिए हम बात करते हैं, ठेका मजदूरों के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए। अडानी का भी हाथ है, क्योंकि अडानी के साथ हमारा सीधी लड़ाई है एसीसी फैक्ट्री में। अभी एसीसी फैक्ट्री को अडानी ने लिया है क्योंकि अभी मजदूरों का समझौता होने वाला है, जिसमें एक बात आप अच्छी तरीके से जान लो कि स्विट्जरलैंड पहले इस कंपनी को चलाती थी, उनके साथ समझौता हुआ था मजदूरों के लिए। प्रतिदिन 1200 रुपये आज मजदूरों को मिलता है। शायद अब 2024 नवंबर में समझौता होने वाला है, अब उस पैसे को अडानी नहीं देगा, वो बोलेगा 1200 नहीं मिलेगा, तुमको 300-400 रुपये में काम करना है तो करो। अब ये इसी के लिए एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, तो वो पता नहीं अब षड्यंत्र कितना उनका सफल होगा नहीं होगा, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मैं पूरी तरीके से बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और सरकार किस तरीके से मुझे एलिगेशन लगा रही वही जाने, और जो लगेगा मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से कोई अनर्गल, कोई हिंसा के काम में संलिप्त नहीं हूँ। बस मैं ये सारे रूम को देखा तो शायद उनको ये था कि वो अंदर में कुछ लोग नक्सली घुसे हैं या ऐसा वैसा कुछ भी था, लेकिन कुछ मिला नहीं। पूरा खंगालने के बाद उस दौर में, उस जांच के दौर में मैंने और मेरी पत्नी दोनों ने भरपूर मदद किया है एनआईए को, और इस बात को एनआईए ने माना भी कि आपने हमें बहुत मदद किया है। और एनआईए की तरफ से मेरे को ऐसे कोई हरासमेंट करके कोई ऐसे कुछ कराने का भी ऐसा नहीं था। हमने बाकायदा उसको किया और पूरे चीज़ों को मिला नहीं तो एक लैपटॉप मिला, एक पेन ड्राइव जो था मेरा पर्चा वाला वो, और मेरा मोबाइल।
मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं एज ए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी के सिपाही, नियोगी का जब मर्डर हुआ उस समय से मैं हूँ, और भिलाई गोलीकांड हुआ उस समय से मैं हूँ। जब भिलाई में रेल पटरी में गोलीकांड चली उस समय मैं रेल पटरी के ऊपर ही बैठा था, मेरे सामने 7-8 साथी शहीद हुए, मैं बच गया, और इत्तेफाक है कि मैं बच गया तो आज मैं काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एनआईए की तरफ से जो बातें आई हैं उसमें 2-3 प्रमुख बातें हैं, उन बातों को मैं आज खुलासा करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि आप झारखंड कहीं गए थे जिस कार्यक्रम में कुछ वो ऐसे कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में कुछ माओवादी तत्व के लोग भी आए थे जिसको आप जानते हैं, तो वो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं उसका गवाही देने के लिए आपको हम लोग बुलाए हैं। तो मेरा ये कहना था एनआईए के पास कि सर मैं पूरे देश के अंदर कार्यक्रम में जाता हूँ। मैं एक लक्ष्मण मजदूरिया के साथ कार्यक्रम किया हूँ, छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार, उनके साथ कवि सम्मेलन किया हूँ। मैं इधर खुमान साव के साथ में कार्यक्रम किया हूँ चेन्नई गोंदा में, अलग अलग तरीके से छत्तीसगढ़ी गीत लिखने में मेरा हजारों गीत लिखा हुआ। देश भर में कहीं ना कहीं कार्यक्रम में जाता हूँ, हो सकता है कि उस कार्यक्रम में कोई रहते होंगे तो मुझे इस तरीके से बता रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को जानते हो। तो सवाल यही है कि मैं जिस कार्यक्रम में कलाकारी करने गया हूँ, गाना गा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, कौन वहाँ बैठा है, कौन माओवादी है, वो मैं कैसे जानूँगा? कई लोग तो मेरे मोबाइल छीन करके भी फ़ोन नंबर लेते हैं, मेरे अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं, मैं क्या करूँ? कई लोग बोलते हैं कि भैया मेरे हाथ में साइन कर दो, कई लोग कागज़ लेके आते हैं कि भैया आप मेरा वो क्या बोलते हैं, हाँ ऑटोग्राफ दे दो। वो एक कला का काम है। अब उसको आप बोलेंगे कि भाई आप तो उनसे मिले हो, इनसे मिले, यहाँ पर आपका नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आपका नंबर दिख रहा है, ये तो अजब बात है। मेरा दिल बहुत दुखी है कि मैं अपने पूरा, मेरे घर में कोई ज़मीन जगह नहीं है, अपने माँ बाप को छोड़कर और अपना नौकरी छोड़कर मैं योगी के आंदोलन में आया और आज मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे कोई गुरेज नहीं। मैं चाहता हूँ, मैं सिर्फ मेरा आंसू इसलिए पर है कि मैं एक ईमानदार, किसी से मैं 1 रुपया नहीं लिया, न किसी से 1 रुपया कोई बता दे कि 1 रुपया लिया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंत में मैं, और रोने का कोई मतलब नहीं है, मेरा यही कहना चाहता हूँ कि फांसी के तख्ते देख लिए हैं, अब क्या बाकी रहा। बस मेरा यही वर्ड है, आप जितना इनको घुमा सकते हैं बताइए, फांसी के तख्ते देख लें, अब क्या बाकी रहा। मैं फांसी के तख्ते भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ, जहाँ न्याय होगा बोलता रहूँगा। मुक्ति मोर्चा को सिर्फ आज से नहीं कम से कम जो है 77 से सन 1977 से छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश जानता है कि कामरेड शहीद शंकर गुहा नियोगी का विचार था, वो संघर्ष और निर्माण की बात था, सिर्फ लड़ने का नहीं। मुझे बताएंगे क्या मुद्दा लेके आज आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया है और आगे इस पे किस तरह से कार्रवाई करेंगे? 25 तारीख को कलादास डहरिया, जो कि यहाँ के एक मजदूर नेता हैं और सांस्कृतिक कर्मी भी हैं, उनके घर पे एनआईए का रेड हुआ। वो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर के कार्यकर्ता समिति से जुड़े हैं और मैं भी उनसे जुड़ी हूँ, उसी समिति से जुड़ी हूँ। तो हम तब से इस बात से विचलित हैं कि हमारे घर पे क्यों रेड हुआ है। ये हमें लगता है कि एक परेशान करने के, हरास करने के लिए ही किया गया है। और जो आजकल हम बार बार देख रहे हैं कि एनआईए, ईडी, आईटी, ये सारी जो एजेंसियां हैं, ये जो भी लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको परेशान करने के लिए उनका उपयोग बार बार हो रहा है। और हमको लगता है हमारे यहाँ पे भी जो रेड हुआ है उसी के कारण हुआ है, हमारे संगठन पे जो रेड हुआ है। आप क्या उनकी कानूनी सलाहकार हैं? क्या आप इसे आगे क्या? मैं उनके साथ हर तरीके से जुड़ी हुई हूँ, उनके संगठन में भी हूँ और वकील भी हूँ, तो जितना भी उनसे हो पाएगा तो मैं उनको सलाह तो दूंगी ही। क्या आप इसे आगे किसी अदालत में लेके जाना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हमको देखना कि 1 तारीख को क्या होगा। 1 तारीख को अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उसके बाद जैसे होगा उसके बाद ही हम अपना बता पाएंगे कि क्या कानूनी मुद्दा होगा जिसको हम अदालत में ले जा पाएंगे। जी, अपना परिचय बताइए। मैं शालिनी गेरा हूँ, हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति से जुड़ी हुई हूँ।